जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का एवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों काफ़ी टाइम से हमारी वीडियोस नहीं आ रही थी कुछ पर्सनल इशू की वजह से, लेकिन अब सब सॉर्ट आउट हो चुका है। अब हमारी रेगुलर वीडियोस आएंगी। अब हम साइको के साथ साथ हमारा हिंदी और इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे। आज हम जो टॉपिक अपना स्टार्ट कर रहे हैं वो है टेंस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए, या और भी जैसे आप एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं या बैंकिंग का एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी स्टेट अदर एग्ज़ाम देते हैं, सेंटर एग्ज़ाम देते हैं, हमारे सभी में हमारा टेंसेस का जो टॉपिक है वो हमारा इम्पोर्टेंट है। हम फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ इस टॉपिक को पढ़ेंगे और साथ में इस टॉपिक के नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अगर सबसे पहले हम बात करें कि टेंस क्या है, व्हाट इज़ टेंस, तो टेंस जो है वो हमारे टाइम और एक्शन को बताते हैं। जो टेंस हैं वो हमारे समय और क्रिया को बताते हैं और उसकी अवस्था, उसकी स्टेट को बताते हैं। यानी कि काल इज इक्वल टू टेंस इज इक्वल टू टाइम प्लस एक्शन प्लस स्टेट। यानी कि समय, किस समय वो हुआ है, क्या एक्शन हुआ है, कौन सी हमने क्रिया की है और कौन सी अवस्था में की है। जैसे आई प्ले, मैं खेलता हूँ, आई प्लेड, आई विल प्ले। अगर यहीं से हमें पता चल जाता है हमारे टेंसेस के कितने टाइप हैं। आई प्ले हमारा जो टेंसेस है वो है हमारा प्रेजेंट, आई प्लेड हमारा पास्ट और आई विल प्ले हमारा फ्यूचर। तो टेंसेस के हमारे टोटल 3 पार्ट हैं। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल, पास्ट यानी कि भूतकाल और फ्यूचर यानी कि भविष्य काल। प्रेजेंट काल जो हमारा है यानी कि वर्तमान काल, जो वर्तमान में होता है या जो हम कह सकते हैं वर्तमान में चल रहा है, वो हमारा प्रेजेंट में है। लेकिन जो हमारा बीत चुका समय होता है और उसमें हमने कोई क्रिया की है, वो हमारा पास्ट टेंस है। और भविष्य की अगर हम कोई प्लानिंग कर रहे होते हैं और भविष्य में हम किसी एक्शन की बात करते हैं तो वो हमारा फ्यूचर टेंस है। आज की वीडियो में हम अपना प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। कल जो हमारी वीडियो आएगी नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम अपना फ्यूचर टेंस पढ़ पास्ट टेंस, और जो थर्ड वीडियो आएगी उसमें हम अपना फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। अगर हम बात करें इनके सब टाइप की, तो हर टेंसेस के अंदर 4 टाइप होते हैं हमारे। इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जो हमारा इंडेफिनेट है वो हमारा सिंपल टेंस है, यानी कि हम सिंपल किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं। कॉन्टिन्यूस शब्द में ही पता चल रहा है, कॉन्टिन्यूस यानी कि जो चल रहा होता है, चल या फिर चलना। परफेक्ट यानी कि जो कंप्लीट हो चुका है, यानी जो हमारा हो चुका। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब है जो हमारा कंप्लीट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है, यानी कि जो हमारा चल भी रहा होता है और हमारा कंप्लीट भी है, वो हमारा कॉन्टिन्यूस परफेक्ट होता है। अगर हम बात करें हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है हमारा, वो कोई हमारी आदत होती है जो हम रोज किसी अपनी आदत को दोहराते हैं, या कोई हमारा सच होता है जैसे कि यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। या कोई हमारे दोहराने वाले रिपीटेड हमारे जो एक्शंस होते हैं वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस में आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को अगर मैं सिंपल में करूँ तो यानी कि ता है, ते हैं और ती है। यानी कि हमारा जो डेली काम होता है या डेली कोई काम करते हैं हम, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। जैसे कि सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सूरज है वो हमेशा पूर्व दिशा से उगता है। अब जो सूर्य की हमारी किरणें है वो हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है, क्योंकि सूर्य कभी भी ना तो उत्तर से होता है, ना दक्षिण से होता है, ना पश्चिम से होता है। सूरज जो है हमारा, वो हमारा हमेशा पूर्व ईस्ट जो डायरेक्शन है वहां से ही हमारा राइज होता है। तो ये हमारा हो जाता है यूनिवर्सल ट्रुथ। मैं कह दूं मैं खेलता हूं,
आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ये हमारी क्या है, ये हमारी हैबिट हो चुकी है। तो हमारा कोई भी ता है, ते है, ती है, वो सारा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सेंटेंस बनता कैसे है, तो सबसे फर्स्ट हमारा हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हमारा कोई भी नेम आ सकता है, किसी भी यानी कि पर्सन का भी आ सकता है और प्लेस का भी आ सकता है, या कोई भी हमारा नाउन हम किसी को बोल दें, नाउन या प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट के फॉर्म में आ सकता है। जैसे ही प्लेज, ही जो है हमारा वो हमारा यहाँ पर एज अ प्रोनाउन, एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया गया है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। मैं आपको वर्ब्स की एक पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा जिसमें सारे वर्ब्स होंगे, वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब्स की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप उस पीपीटी को हमारे टेलीग्राम चैनल एवी क्लासेस से डाउनलोड कर लीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अगेन ऑब्जेक्ट हमारा कोई भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। नाउन और प्रोनाउन हम अपनी आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे कि नाउन और प्रोनाउन होते क्या हैं, और हमारा किसी भी पर्सन का नेम हो सकता है या प्लेस का नेम हो सकता है या और कोई भी हमारा एक्शन हो सकता है। जैसे ही प्लेस या दे प्ले। अब जो हमारा दे है वो भी हमारा प्लूरल प्रोनाउन है और ही हमारा ही भी प्लूरल है। सिंगुलर जो हमारे होते हैं उसके साथ एस या ई एस आता है, और जो हमारे प्लूरल होते हैं उसके साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हम उसके बारे में भी अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है। बाकी एक ओवरव्यू हम अपने इस वीडियो में ले लेते हैं। सिंगुलर का मतलब होता है हमारा, हम किसी भी सिंगल पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं, जैसे कि राम या श्याम या हमारा ही या हमारा शी या हमारा इट। ये जो होते हैं हमारे, ये हमेशा हमारे सिंगुलर में आते हैं। राम हम किसी एक पर्सन को डिनोट करते हैं, श्याम भी। ही हम कहाँ करते हैं, जहाँ पर हमें कंफर्म होता है कि यहाँ पर मेल बेबी बॉय हो या फिर कोई मेल हो। और शी का मतलब होता है जहाँ पर हमारी कोई फीमेल हो या हमारी बेबी गर्ल हो, वहाँ पर हम हमेशा शी का यूज़ करते हैं। यानी कि ये जितने भी हमारे सिंगुलर होते हैं, हम आसान भाषा में अगर जाने तो यहाँ पर हम लिख देंगे सिंगुलर इज इक्वल टू वन पर्सन और वन प्लेस। एंड प्लूरल हमारे क्या होते हैं, प्लूरल हमारे होते हैं एक से ज़्यादा, दो या दो से अधिक। जैसे कि दे, ग्रुप, या फिर हमारा प्लेसेस हम लिख देते हैं प्लेसेस, कि देर आर मैनी प्लेसेस इन इंडिया फॉर टूरिज्म। यानी कि टूरिज्म के लिए इंडिया में बहुत सारे प्लेसेस हैं। तो हमारा एस जो डिनोट होगा वो हमारा प्लूरल के लिए डिनोट हो जाता है। प्लूरल के लिए हम आसान भाषा में यहाँ पर लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक हमारे प्लूरल प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे अगर बढ़ें तो हमारा नेगेटिव, वो तो हमने अपना सिंपल पढ़ा था। अगर सिंपल में हम कोई नेगेटिव बात करते हैं कि आप खेलने नहीं जाओगे, यू आर नॉट, यानी कि हमारा नॉट शब्द यूज हो गया, तो हम हमेशा अपनी जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, वर्ब्स हमारे दो तरीके की होती है। हम यहाँ पर एक वर्ब्स भी आगे पढ़ेंगे तो उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। वर्ब्स हमारे अगर हम पढ़ें तो पहली होती है वर्ब, यानी कि जिसको हम मेन वर्ब बोलते हैं, और सेकंड होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स में हमारी टेंसेस में जो आती है, जैसे कि डू, डज, इज, एम, आर, हैज़, हैव प्लस बीन। ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब्स हैं। पास्ट की इंडेफिनिट वर्ब की जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम पास्ट टेंस में पढ़ेंगे। ये हमारे प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स हैं।
और दूसरी जो हमारे मेन वर्ब्स होते हैं वो हमारे हमेशा किसी भी एक्शन को डिनोट करते हैं, जैसे कि गो, स्विम, बाथ, डू या डियर, जो भी हमारी होती हैं, बियर, ये हमारी हमेशा मेन वर्ब्स में आती हैं। मेन वर्ब्स का मतलब अगर हम आसान भाषा में समझे कि किसी भी एक्शन को डिनोट करने वाली हमारी हमेशा मेन वर्ब्स में आती है। वर्ब्स हमारे दो टाइप के, एक मेन वर्ब्स और एक हेल्पिंग वर्ब्स। तो यहाँ पर हम अपना हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ेंगे। नेगेटिव में कभी भी हम कोई बात करेंगे तो हम हमेशा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, उसके बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे, और हमेशा जब भी नॉट का यूज़ करेंगे तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। जैसे कि ही डज नॉट प्ले, प्ले हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हम हमेशा यहाँ पर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने नेगेटिव बात करी कि ही डज नॉट प्ले, वो नहीं खेलता, नहीं, नकारात्मक बात, नेगेटिव बात हो गई, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब नेगेटिव है, देखिए स्टार्टिंग में पॉजिटिव, अब नेगेटिव। अब एक होता है क्वेश्चन मार्क। अगर कोई भी क्वेश्चन मार्क आता है तो क्वेश्चन मार्क जब भी हम यूज करेंगे तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं, और स्टार्टिंग हमारी हमेशा होती है डू और डस से, हेल्पिंग वर्ब्स के, क्योंकि हम उसमें किसी को भी प्रश्न पूछते हैं, और जब भी हम प्रश्न पूछते हैं तो हमारा जो स्टार्टिंग होती है वो ही हमारी प्रश्नवाचक स्टार्टिंग होनी चाहिए। डू यू प्ले, क्या आप खेलते हैं? तो क्या जो शब्द है, कैसे, कहाँ, कब, क्यों, वे सारे हमारे प्रश्नवाचक इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं। तो डू या डस प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैंने बता दिया कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, और वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें हम हमेशा हमारे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं, यूज़ होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू यू प्ले, क्या आप खेलते हैं? अब हम बात कर लेते हैं हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूजेस के बारे में कि कहाँ कहाँ हम इनको यूज़ करते हैं। सबसे पहला हमारा यूज़ हो जाता है हैबिट। हम किसी की भी आदत के बारे में अगर कोई भी बात करते हैं तो वो हमारा हैबिट के रूप में आता है। जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, आई वेक अप एट 6 AM डेली, तो ये मेरी जो है वो डेली की हैबिट बन चुकी है। अब जो डेली की मेरी हैबिट है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगी। क्यों? क्योंकि वो ना तो कभी इतिहास है और ना कभी भविष्य है। आज भी हमारी 6 बजे उठने की आदत है, कल भी हमारी 6 बजे उठने की आदत होगी, और परसों भी हमारी 6 बजे उठने की आदत बनी रहेगी। तो वो हमारी रिपीट चलती रहती है, रिपीट चलती है। फिक्स है हमें सुबह 6 बजे उठना है, और फिक्स है कि हम वो आदत को अपने निभाएंगे। तो जो हमारी आदत बनती है या जो हमारा स्केड्यूल शेड्यूल जो भी हमारा फिक्स होता है उसको हम अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं तो यूनिवर्सल ट्रुथ, जितने भी हमारे यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, जैसे कि मैं बोल दूं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी सच्चाई है, ये और ईमानदारी ही हमारी सबसे बड़ी पॉलिसी है। यह मैं बोल दूँ सन राइजेज इन द ईस्ट, तो जो सन है हमारा, सूरज है हमारा, वो कभी भी पश्चिम से नहीं निकल सकता, वो हमारा हमेशा पूर्व से ही निकलेगा। तो ये हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है। महात्मा गांधी जी कहते हैं हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और उसके अलावा हमारे जितने भी हैं, हमारे सोलर सिस्टम जो है वो सन के रोटेशन में करता है।
क्योंकि हमारा सन हमेशा सेंटर में रहता है और उसी के अराउंड हमारे सारे जितने भी प्लैनेट हैं वो रोटेशन करते हैं। तो ये हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। तो जितने भी हमारे यूनिवर्सल ट्रुथ हैं वो हमेशा हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आते हैं, क्योंकि वो भी हमारे रिपीटेड, फिक्स और ऑलवेज ट्रू होते हैं। उसके बाद हमारे आते हैं जर्नल फैक्ट। जितने भी हमारे जर्नल फैक्ट होते हैं, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है, वो हमारा क्या है, वो हमारा जनरल फैक्ट है। तो वो हमेशा हमारा किस में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। क्यों, क्योंकि वो कभी नहीं बदलता। अब आज हमारा पानी जो है वो 100 डिग्री पर उबल रहा है, कल भी हमारा उतने पर उबलेगा, परसों भी हमारा उतने पर उबलेगा। क्यों, क्योंकि वो एक स्टेटमेंट हमने रिसर्च करके स्टेटमेंट बना दिए और उसी स्टेटमेंट के आधार पर हमारे जितने भी वर्क होते हैं वो सारे कंप्लीट होते हैं। तो जो भी हमारा वर्क होता है जर्नल ट्रुथ में वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। उसके बाद हमारा जो भी फिक्स्ड शेड्यूल होता है वो हमेशा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। जैसे कि हम कह दें कि ट्रेन लीव्स एट 5 PM, फिक्स स्केड्यूल है। जैसे स्कूल हमेशा 8 AM पर स्टार्ट होता है और जो हमारा स्कूल का एंड होता है, यानी कि हम बोल देते हैं उसको छुट्टी होती है हमारी, वो हमेशा कितने पर होती है, वो हमेशा 2 PM पर होती है। अब है ये स्कूल टू स्कूल वेरी करता है, किसी स्कूल में 1 बजे, किसी में 1:30 बजे, किसी में 2 बजे। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि एवी क्लासेस का जो स्कूल है वो हमेशा 8 बजे स्टार्ट होता है और 2 बजे उसकी छुट्टी होती है, तो वो फिक्स शेड्यूल है। अब फिक्स जो भी हमारा टाइम फिक्स शेड्यूल है वो हमेशा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। क्यों, क्योंकि उसको ना तो हम कभी चेंज करेंगे और ना उसको कभी हम मॉडिफाई करेंगे, वो हमारा फिक्स है। अब वंदे भारत वैष्णो देवी के लिए नई दिल्ली से सुबह 6 बजे चलती है, वो फिक्स है, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। तो ट्रेन लीव्स एट 6 AM, 6 AM, तो वो हमारा हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। उसके बाद हमारा इंस्ट्रक्शंस जितनी भी होती हैं, ओपन योर बुक, सिट डाउन, स्टैंड अप, ये हमेशा हमारे सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। जैसे हम क्लास में जाते हैं और जैसे ही हम क्लास में जाएं, आप क्लास में जाते हैं, हम क्लास में जाते हैं, हम क्या कहते हैं, स्टैंड अप, सिट डाउन, वो हमेशा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। हम बच्चों को बोलेंगे, बच्चों ओपन योर बुक, आप अपनी बुक को खोलिए, तो वो हमारे इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। और जितनी भी हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, हमारी जो भी हेडलाइन होती हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आती हैं। जैसे कि इंडिया विंस द मैच, ये किसकी लाइन है, ये हमारी न्यूज़पेपर की लाइन है कि इंडिया जो है वो हमारा मैच जीत चुका है। तो जो भी हमारी न्यूज़पेपर की हेडलाइन होगी वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रहेगी। उसके बाद हमारा आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब है रहा है, रहा है, रहे हैं और रही हैं। क्यों, क्योंकि ये काम हमेशा चलने वाला होता है और जो भी काम हमारा चलने वाला होता है उसको हम हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस में रखते हैं। चलने वाले काम को या चलने वाले एक्शन को हम हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में रखते हैं। एक्शन हैपनिंग नाउ, अभी हो रही क्रिया हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आती है, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूस। अभी हो रही क्रिया हमारी हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आती है और जो भी हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है वो हम हमेशा प्रेजेंट वाले को रहा है, रहे हैं, रही है, या जो चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, उसमें हम हमेशा डिनोट करते हैं, पहचान करते हैं। स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब मैंने बता दिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, इज,
एम और हमारी आर इसकी हेल्पिंग वर्ब्स है। इज, एम, आर हमारी हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब हम आईएनजी क्यों यूज करते हैं? अब आईएनजी का यूज करने का हमारा सिंपल सा लॉजिक होता है उस चीज की कंटिन्यूटी को बता देना। जैसे कि रीड, रीड का मतलब होता है पढ़ना, और रीडिंग अगर हम जैसे ही उसके पीछे आईएनजी जोड़ देते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि वो हमारा जो काम है या वो हमारा जो एक्शन है वो हमारा कॉन्टिन्यूस है, वो हमारा एक्शन कॉन्टिन्यूस है। और जब भी हमारा एक्शन कॉन्टिन्यूस होता है वो हमेशा आईएनजी में ही आता है, आईएनजी में ही आता है। शी इज रीडिंग, वो पढ़ रही है। अब वो पढ़ रही है तो वो क्या है? कॉन्टिन्यू है। अब कॉन्टिन्यू है तो वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बन जाता है। उसके बाद अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो यूजेस का मतलब होता है करंट एक्शन, यानी कि चलना या चलने वाला एक्शन, या जो चल रहा है। देखिए इसमें भी यहाँ पर भी रहा है आ गया ना, और जहाँ पर भी रहा है होता है मैंने अभी आपको बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है कि शी इज राइटिंग नाउ, वो अभी रही है, क्या रही है? लिख रही है, लिख रही है। और लिख रही है तो वो हमारा क्या बन जाता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बन जाता है। उसके बाद हमारा टेम्परेरी जो हम बात करते हैं, टेम्परेरी, टेम्परेरी का मतलब होता है हमारा हम कहीं भी, जैसे मैं कह दूँ आई एम लिविंग इन दिल्ली, दिल्ली क्या है? वो मेरा टेम्परेरी काम चल रहा है। या मैं अगर बोल दूं कि परमानेंट अगर उसको हो जाएगा तो परमानेंट आई लिव्ड इन दिल्ली, तो वो हमारा परमानेंट में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं कह दूं लिविंग तो वो मेरा चलने वाला होता है, क्यों कल को पता नहीं चलता दिल्ली से कहीं और शिफ्ट हो जाए। तो हमारा चलने वाला जो भी है वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आता है। उसके बाद हमारी चेंजिंग सिचुएशंस जो भी होती हैं वो हमारे कि वेदर इज गेटिंग कोल्ड, या कोई भी काम हमारा बदल रहा होता है, गर्मी से ठंडी आने वाली है, ठंडी जा रही है और गर्मी आ रही है, तो जो हमारा मौसम है वो परिवर्तन हो रहा है, यानी कि कोई भी सिचुएशंस हमारी बदल रही होती हैं वो हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आती हैं। उसके बाद हमारा कोई भी फ्यूचर प्लान होता है वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आता है। आई एम गोइंग टुमारो, मैं कल जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये है तो हमारा फ्यूचर प्लान, लेकिन ये हमारा फ्यूचर प्लान होते हुए भी, फ्यूचर की बात होते हुए भी हम इसको प्रेजेंट में क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हम अभी उसकी बात कर रहे हैं। जैसे मैं कह दूं मैं कल वैष्णो देवी जा रहा हूं, हम प्रेजेंट में उसकी बात कर रहे हैं, इसीलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा। अगर मैं कह दूं मैं 5 साल के बाद दिल्ली जाऊंगा, तो ये हमारा फ्यूचर में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम बहुत एडवांस उसकी बात करें, 5 साल के बाद की बात कर रहे हैं। लेकिन अब हम 1-2 दिन बाद की बात करें, मैं कह दूं कि 21 तारीख को मैं जयपुर जा रहा हूं, कि यानी कि मेरा कंफर्म है। अब 5 साल के बाद मेरा कंफर्म नहीं है, लेकिन कल का मेरा कंफर्म है। और जो भी हमारी चीज कंफर्म है वो हमेशा हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आती है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिएगा, और कुछ डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। ध्यान से देखिए, कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिए। उसके बाद आता हमेशा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो यानी कि चुका है, परफेक्ट यानी को कोई भी काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। अब परफेक्ट कब हम उसको बोलते हैं? जब वो काम हो चुका होता है। क्यों? चल रहे होते हुए कि हमें कभी भी ये नहीं पता होता कि वो परफेक्ट है, इनपरफेक्ट है। लेकिन अगर कोई भी काम डन हो चुका है तो इसका मतलब वो हमारा परफेक्ट है। और परफेक्ट होने का मतलब हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर प्रेजेंट में कोई काम परफेक्ट हुआ है तो चुका है, चुके हैं,
और चुकी है। इसकी हेल्पिंग वर्ब्स मैंने बता दी थी आपको, हैज या फिर हैव। हैज हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है इसके साथ, यानी कि कंप्लीटेड एक्शन या फिर प्रेजेंट रिजल्ट। काम पूरा होने की स्थिति में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और असर उसका अभी तक है। अगर कोई काम पूरा हो चुका है लेकिन उसका असर अभी तक है तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। जैसे कि मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारा इसका स्ट्रक्चर है। आई हैव कंप्लीटेड वर्क, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ या मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। यानी कि ये हमारा जो है ये हमारा कंप्लीट है और कंप्लीट होने की स्थिति में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। आई हैव कंप्लीटेड वर्क, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो यूज में हमारा सबसे पहला आता है रिसेंटली कंप्लीटेड। रिसेंटली कंप्लीटेड मतलब आई हैव फिनिश्ड वर्क, जो हम अपना काम जस्ट अभी अभी पूरा करे हो, जस्ट अभी अभी पूरा किया हो, अभी अभी पूरा किया हो। और अभी अभी जो काम पूरा किया होगा वो हमेशा हमारी स्थिति में किस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की स्थिति में आएगा। और जो भी हमेशा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की स्थिति में आएगा उसमें हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। उसके बाद हमारा एक्सपीरियंस जो होता है, अब जो भी हमारा एक्सपीरियंस होता है वो कब होता है, जब हम किसी काम को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निचोड़ ही कंप्लीट है और कंप्लीट। आई हैव सीन ताजमहल, अगर मैं ताजमहल देखूंगा ही नहीं तो मुझे ताजमहल के बारे में क्या एक्सपीरियंस होगा। और जब मुझे ताजमहल के बारे में एक्सपीरियंस नहीं होगा तो वो मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं हुआ, वो मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ। अब हम कहीं घूमने जाते हैं, वहाँ हम उसके हर चीज़ को देखते हैं। अब जब हम उसकी हर चीज़ को देखेंगे तभी तो हम उसका अंदाज़ा लगा पाएंगे कि वो कंप्लीट है या कंप्लीट नहीं है, हमारा क्या एक्सपीरियंस है। और जो वो हमारा एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस हमेशा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आता है हमारा रिजल्ट। अगर रिजल्ट जो भी होता है वो हमेशा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट कभी भी हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं होता, वो हमेशा हमारा कंप्लीट होता है। ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग, यानी उसने उसकी टांग तोड़ दी, वो वहाँ घूमने चला गया या वो वहाँ से दिल्ली से घूमकर आ गया। ही इज़ बैक, यानी कि ही हैज़ बैक, वो वहाँ से घूमकर वापस आ गया, वो हमारा कंप्लीट हो चुका काम है। तो वो हमेशा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। उसके बाद यूज़ हमारा एडवर्ब्स। अगर हम एडवर्ब्स की बात करें तो वहाँ भी हमेशा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। जैसे कि ही हैव जस्ट इटन, ये जो भी जस्ट वर्ड हमारा किस में आता है ये हम एडवर्ब्स में पढ़ेंगे अच्छी तरह। अभी हम यहाँ पर सिर्फ इसका यूजेस के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जस्ट यानी कि अभी अभी कोई काम हुआ है, वो हमेशा हमारा एडवर्ब्स के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। उसके बाद हमारा प्रेजेंट का लास्ट बचा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो हमारा टेंस है वो यानी कि भूतकाल से अभी तक जारी है, भूतकाल से अभी तक जारी है, जिसमें हम हमेशा सिंस का या फोर का यूज करते हैं। कोई काम भूतकाल में पास्ट में स्टार्ट है लेकिन वो प्रेजेंट में भी हम उसका काम चल रहा है या काम वो हो रहा है, वो हमेशा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आता है। जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि भारत जो है वो 1990 से लेकर अभी तक, 1990 से लेकर 1990 से लेकर अभी तक, यानी कि वो हमारा पास्ट में काम स्टार्ट हुआ लेकिन प्रेजेंट तक भी उस चीज़ का हमारा चल रहा है, तो वो हमेशा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आएगा। ये हमेशा हमारा हैज़ या हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब होते हैं और उसके साथ बीन लगता है। बीन का मतलब ही हमारा
परफेक्ट प्लस कंटिन्यू होता है। बीन का मतलब ही हमारा परफेक्ट प्लस कंटिन्यू होता है, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमारा सिंस या फोर, सिंस या फोर होगा तभी हमें हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनता है। अगर इसके हम बात करें यूजेस की, तो सबसे पहला आता है ड्यूरेशन। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। अब 2 घंटे से पढ़ रहा है का मतलब क्या हो गया, से पास्ट में काम स्टार्ट किया लेकिन अभी तक वो काम हो रहा है, तो से 2 घंटे से पढ़ रहा है, कॉन्टिन्यूटी बता रहा है वो काम की। तो आई हैव बीन, बीन का मतलब होता है कॉन्टिन्यूटी और फोर का मतलब होता है से। बीन का मतलब होता है कॉन्टिन्यूटी और फोर का मतलब होता है से। आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ। और सिंस का मतलब होता है सिंस 2020, यानी 2020 से। अब सिंस और फोर ये एक छोटे से हमारा होता है 4-5 ईयर्स, या हम कह दें कि सिंस 2020। अब जो सिंस हमारा होता है वो किसी भी चीज़ की कॉन्टिन्यूटी को हमारा बता रहा होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें एनईपी हमारी लास्ट जो आई थी वो 2020 में आई थी, है ना। तो हमारा जो एजुकेशन पॉलिसी हमारी चल रही है वो सिंस कब से है, सिंस 2020। लेकिन अगर मैं किसी चीज़ की डेडलाइन घोषित कर दूं, डेडलाइन, जैसे मैं लीज पर अगर कोई प्रॉपर्टी देता हूं तो वो 99 ईयर्स के लिए हो जाती है, और जैसे ही वो 99 ईयर्स के लिए जाएगी वहां पर मेरा यूज़ होगा फोर। क्यों, क्योंकि उस चीज़ का मेरे को पता है, उस चीज़ का मेरे को ये पता है कि इसकी टाइम या इसकी ड्यूरेशन कितनी है, इसकी टाइम या इसकी ड्यूरेशन कितनी है। और जो भी हमारा सिंस होता है, सिंस जब भी यूज़ होता है वहाँ पर हमेशा हमारी कॉन्टिन्यूटी के बारे में पता चलता है। जैसे जैसे हमारा जो एजुकेशन पॉलिसी है, इससे पिछली जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो 1996 में आई गई थी, और जैसे ही वो 1986 में आई थी, और उसके बाद हमारे 2020 में आई है, तो ये हमारा सिंस का और फोर का यूज़ होता है। तो हमारा जो प्रेजेंट टेंस है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर इसके बारे में कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछिए, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में पास्ट टेंस वाले। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।